तब जानू मैं किसी गरीब के घर में कलश रखा के आओ, वो अमीर हो जाए तो तुम्हारे मंत्र का प्रभाव होगा। इसलिए नायक मित्र बच के रहना, बच के रहना। मंत्र के प्रभाव में कमी नहीं है, इसको भूलना मत। अपना महामंत्र नमोकार है, कौन प्रभाव में कमी है। लेकिन जो लोग छल करके तुम्हारे घर से धन लेना चाहते हैं, उन छलियों से बच के रहना। मैं दान देना जानता हूं, मैं दान देना जानता हूं, पर लोभ में आके नहीं। दान देना जानता हूं, लोभ में आकर के नहीं। प्रभु भक्ति करना जानता हूं, लोभ में आके नहीं। मैं निकांचित भाव से अनंत की भक्ति करूंगा तो मेरे मित्र पुण्य अपने आप बरसेगा। आप तो प्रयोग देखो, प्रयोग देखो। अपने तीर्थंकर भगवान सम्राट के बेटे होते कि नहीं होते? कितने राजे महाराज हुए हैं, चक्रवर्ती भी हुए हैं। उन लोगों ने सब छोड़ दिया, छोड़ दिया ना, बुद्धिपूर्वक छोड़ा ना। उनने छोड़ा ना, उनने छोड़ा ना। उन्हें पुण्य ने कहा छोड़ा? उन्होंने विभूति छोड़ी ना, चक्रवर्ती पद छोड़ा ना, पर पुण्य ने उन्हें कहा छोड़ा? इधर जब सम्राट थे तब मात्र 96,000 रानियां दिखती थी शांति कुंतरे नाथ को। और जैसे मुरझाज बने मित्र मालूम सोच रहे तब तो सब छूट जाएगा। समोषण में कितनी आरिकाएं पहुंच गई, कितनी श्रावक श्रावकाएं पहुंच, लाखों लाखों, कितनी मुरझाज लाखों लाखों, कितनी आरिकाएं लाखों लाखों। और मित्र जो सिंहासन पर बैठते थे राज्य में, अब समोषण में बैठे सिंहासन पर, तब भी अधर्म है। यदि आपको विश्वास ना हो विनोद भैया तो प्रयोग करके देख लो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं। आपने मुझे इस पर बिठा दिया ना, पार्टी पर सिंहासन बिठा, आपने बिठाया ना। मैं तो सब छोड़ के आया था, घर से सब छोड़ के आया था। लेकिन औरंगाबाद में समाज ने ही गुरुजी के कहने पर सिंहासन ला करके, और गुरुजी ने संस्कार कर दिए, बोले आचार बन गए। आज से आप मित्र, आपने फिर ऊंचे बिठा दिया। पर मुझे मालूम है ये ऊंचाइयां पुण्य की हैं, मेरी आत्मा तो सबसे शून्य जो है सो है। ये सिंहासन थोड़ी समाधि कराएगा, ये थोड़ी मुझे मोक्ष भिजाएगा। मोक्ष तो मेरे प्रणामों की विशुद्धि भिजवाएगी। इसलिए इस पर बैठ करके भी अपने से दूर नहीं हटने का। विराजो ज्ञानियों, जितने खड़े हो सो ध्यान से सुनना भैया। भले बैठ जाओ सोफे पर, लेकिन सोफे को अपना मत मान लेना, नहीं तो रा कल से का ये रोज मैं यहीं बैठता हूं, पापुल हटो यहां से। ओहो, ज्ञानी ज्ञानी दोनों विप्र पुत्र को अंत में कहां जाना पड़ा? उन्हीं निर्गंत गुरु के चरणों में स्यादवाद की शरण लेना पड़ी ना। बस मैं यही तो बोल रहा हूं, जब जब मन में ज्ञान का अहंकार जागने लग जाए ज्ञानियों, अहो ब्रह्मचारियों, बेटा जब जब कहीं तुमके मन में हार दिखता है, मैंने तो 50 डायरियां लिख चुका हूं और इतने श्लोक याद हो चुके हैं। बालक बालक, जिन्हें चराचर जगत दिखता था वे अहंकार नहीं किए। हम 4 लिखे आचार्यों के श्लोकों को पढ़ करके अहंकार किस बात का, किस बात का? मैं कहूं मैं इतना प्रवचन कर रहा हूं, अरे किसका? वो पूर्व आचार्यों को पढ़ के ही तो बोल रहे हो आप। आपका क्या है? इसलिए हे प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, आपके लिखे ग्रंथों का ये एहसान है। उस भजन को मैं झेल नहीं पा रहा हूं, इतना एहसान आपका है। वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुकुंड धरी है। ये बागेश्वरी बाग गंगा वीर हिमाचल से निकल के आई है, गौतम स्वामी गढ़धर के कुंड में आई है, और आचार्यों की नाली से मित्र गुरु कृपा से पाई है। इसमें मेरा क्या है? अपन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
मत किस बात का, मत किस बात का। इसलिए हजारीबाग मुमुक्षु, बेटा तुमको भी अपनी पर्याय का अहंकार आए, अपनी उम्र का अहंकार आए तो सोच लेना इसमें मेरा क्या है। पूर्व पर्याय ने जो पुण्य किए थे उसका उदय मिला है, और जिन श्रवण संस्कृति मिली है, ये धर्म का उपकार आपके पास है। बेटा ये मत कहना आप लोग भाई लोग कि महाराज जी हम बड़ा एहसान करने के लिए आपके पास आए हैं। तुम एहसान करने नहीं आए हो, तुम अपने पाप क्षय करने आए हो। बैठ जाओ। मालूम भैया ओ ज्ञानी हजारीबाग, यदि कोई श्रावक मुझे आहार दे ना और ये सोचे अविनाश विदिशा हम ना होते तो भूखे मर जाते, मालूम ये क्या सोचे। बोले हम न होते महाराज जी तो कौन विहार कराता। मालूम एक बार आप वो ब्रह्मचारी दिलीप, मास्टर साहब निर्मल और पंडित जी, आपके कौन पंडित जी हैं, महेंद्र पंडित जी, सुब्रत सागर जी, ये सब मिल करके मुझे विदिशा से सांची बिहार करा के ले गए थे। रास्ते में ग्रीष्म काल था, खेत में चल रहे थे, यहाँ से वहाँ तक एक बहुत बड़ा सांप निकल पड़ा, याद है मित्र। हाँ, अब मालूम वो सांप का रंग और मिट्टी का रंग एक से ही था। बोले महाराज जी ये सांप दूर से फुसकार मार दे तो आदमी मर जाता है, वो हम लोग तो बिल्कुल ऐसे उसके पास में पहुंच गए। लेकिन क्या करूं, पुण्य की फुसकार में कोई की फुसकार ही नहीं लगती। पुण्य की फुसकार में कोई की फुसकार काम नहीं करती, कितने फुसकारते रहे। एक बार तो अविनाश अपने अमरावती में चातुर्मास करके मुक्तागिरी जा रहा था, मैं मुक्तागिरी भगवान के दर्शन करने के लिए, रास्ते में एक खेत में सोच को गए। अब विष्णु सागर जी रहे, 2-3 हम लोग थे। मालूम एक अजगर, वो अजगर मेरे सामने चला आ रहा। वो आवाज कैसे, जैसे खेत में किसान खलियान में अपना उड़ाते ना वो टोकरी में भर करके, तो उसमें जो आवाज आती है ऐसी आवाज आ रही पत्तों पत्तों में। भाई क्या है यहाँ पर, कोई तो था नहीं, ये आवाज कहाँ से आ रही। जैसे पीछे मुड़ के देखा, ओ भाई महात्मा अजगर जी मेरी तरफ चले आ रहे। हम की ज्ञानी विश्वास रख, विश्वास रख, जब तक पुण्य है तब तक अजगर भी नहीं निकल सकता। और पुण्य क्षय हो गया तो मेरे मित्र घर की माता ही बच्चों के टुकड़े कर देती है, गर्भ में ही मार देती। धिक्कारो उन माताओं को। वो अजगर ने भी कुछ नहीं किया। झांसी में तो मालूम अविनाश भैया, एक काले नाग ने मेरी अंगुली दबा ली। अब मैंने कहा ठीक है। उसी वर्ष में यहाँ से गया था छत्तीसगढ़ से, और यहाँ पर रायपुर में घटना घट गई थी। एक श्वेतांबर साधु जी थे, उनको काले नाग ने डस लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। यही रायपुर की घटना है। तो जब उसने अंगुली दबाई तो मैंने कहा ये दबा के तो चला गया। अब मैंने उसको ऐसे दबा लिया, देखो जो होगा सो सुबह देखूंगा, और यदि आयु कर्म नष्ट नहीं हुआ तो सांप कुछ नहीं कर पाएगा, और आयु कर्म नष्ट हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे शरीर के लिए, लेकिन हम अपने लिए तो सब कुछ कर सकते हैं। रात्रि के 12 बजे से मैं तो बैठ गया, ऐसे अंगुली पकड़ी और सामायिक को बैठ गया। नमोकार मंत्र की महिमा तो देखो, ऐसो पंच नमोकारो सब पापप्रणसरो मंगलानम सभ्य संपन्नम वही मंगलम विघ्नुगा अपनम याति साकने भूत पन्नेगा विश्व निरुस्ताम याति स्तु माने जिनेश्वरे। सुबह देखा विनोद भैया कुछ नहीं, ऐसे जैसे बिजली का करंट लगता ना थोड़ा सा, ऐसा करंट लगा था और अंगुली साफ। ये अरहंत देव के परमात्मा के चरणों का प्रसाद सामलिया पारसनाथ करुआ जी की कृपा थी। भक्ति से ऐसे बोलना है, कुछ भी नहीं हुआ। अब मालूम मैंने सोचा हो सकता बर्रैया हो, चूहा हो, पर उस सांप ने क्या किया, बोले एक
सुबह भूल में कहीं बर्रैया कहते रहे तो प्रमाण तो दे के जाऊं। वहां पर श्रावकों के लिए रात्रि में बैयावर्ती के लिए चटाई बिछा गए थे एक प्लास्टिक की, थोड़ी दूर पर, वहां जिस पर श्रावक बैठे हुए थे। वो महात्मा उसी चटाई के अंदर जाके बैठ गए। प्रातः हुआ, इस संघ में अनुपम सागर जी, अनुपम सागर जी नागपुर में चौमासा कर रहे हैं, उनके दादाजी आए सुबह से, पता नहीं कहाँ से आ गए। वो बोले महाराज जी नमस्ते, हमने ऐसे कर दिया। उन्होंने क्या किया, बोले कचरा बहुत पड़ा कमरे में। बोले मैं सफाई करता हूँ। बे बाहर से झाड़ू उठा लाए और जैसे उन्होंने चटाई उठाई बे निकल पड़े और उन्होंने चटाई फेंकी वो भगे। हमने की भगो मत, यही महात्मा थे शाम को। लेकिन ईमानदार था यार, ना भैया नहीं ईमानदार था। कितना ईमानदार था वो भग जाता तो अपन यही सोचते बर्रैया होगी, चूहा होगा, लेकिन वो भगा नहीं, बड़ी शांति से। उसने मुझे देखा, हमने उसे देखा, नहीं जाओ जाओ भैया, भगवान महावीर की जय बोलो, पारसनाथ की जय बोलो, अपनी पर्याय सुधारो, इधर कुछ नहीं होने वाला। बेचारा निकल गया। इसलिए अविनाश ये मत सोच बैठना गुरुजी हम न होते तुम्हारा बिहार कौन कराता, ये एहसान मत दिखाना। ऐसा कहो ज्ञानी मित्र, हम न होते तो तुझे पुण्य का अवसर कहाँ से मिलता, तुझे पुण्य का अवसर दिया था। नहीं तो सुधीर बाकी वाले सोचे मैं जबलपुर से लेके आया हूँ। अरे तुम कुछ लेके नहीं आए हो मित्र, जो तुम्हारी संपत्ति में कीड़े लगने वाले थे ना, वो गुरुओं के हाथ में जा करके आहार दे करके तुमने उसको काले द्रव्य को सफेद कर लिया है। ओहो विराजो ज्ञानी, अब सोचो, अब सोचो, शादवाद की शरण में जाना ही पड़ेगा। यहां यही कह रहे हैं, सव्वे समयन्ति सम्मम चैव नया विकृतम ही मिच्छम विभारो इदम राजाओं दाशम सत्ती। ये सूत्र क्या कह रहा, गाथा सूत्र, ये सुब्र सागी 730 नंबर की गाथा है। बस नजदीक पहुंच गए आप। 730 नंबर की गाथा में यहां पर लिख रहे हैं, सौवे समयन्ति सम्यक्तम चैव बसात नया वृद्धम अपि भृत्य विहारमिदम राजोदाश्रम कुचित। मित्र, नाना प्रकार के अभिप्राय वाले जीवन जगत में, नाना जीवा नाना कम्मम, ओ जावदियम वैवादम, देवकुमार पंडित तावदियम नहीं वादम। सिद्धिसेन गढ़ी कहते जितने वचनवाद हैं उतने नए बात हैं। अब वो कह रहे जैसे नाना अभिप्राय वाले जगत में सेवक हैं। एक सम्राट के पास राजा एक है, निर्मल गोंदिया राजा एक है, परंतु भृत्य कितने हो सकते हैं एक राजा के पास? अनेक भृत्य हैं, हल अलग अलग कार्यों के अलग अलग नौकर हैं। बराबर आप जैसे संगीतकार भी होंगे, आप जैसे कभी भी वहाँ पर होंगे, बागमी होंगे, नैयायिक होंगे, तो कोई मित्र झाड़ू लगाने वाले भी होंगे, तो कोई गाय भैंस कोई पालने वाले होंगे, तो घुड़शाला में ही देख रहे होंगे। अनेक प्रकार के अस्त्रशाला अस्तुशाला सारी सालों में उनके नौकर थे। पर उन नौकरों में कभी ना कभी तो विसंवाद हो ही जाता है। ऐसा तो होता नहीं कि विसंवाद न होता हो, होता कि नहीं, हो ही जाता है। जैसे आचार्य महाराज किसी सम्राट के नौकरों को लड़ते देख रहे हों, सुनो, प्रजा को लड़ते देख रहे हों, और फिर देख करके उन्होंने अनुभव से लिखाई, ओहो नाना सेवक, और नाना सेवक कैसे, नाना अभिप्राय सिक्त सेवक हैं। और राजा स्वामी कितने हैं? एक राजा। फिर विभारी जन, वो सम्राट जो है देखता है ये सब आपस में लड़ रहे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं। सारे लड़ते हुए लोगों को देख करके जब ये लड़ते लड़ते आपस में थक गए और कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, फिर कहां जाएंगे? जो सेवक है ना, प्रजा है, लड़ रही थी, और लड़ते लड़ते प्रदीप कहीं उसको शरण नहीं मिली तो कहां जाएगा आखिर में? अंतिम निर्णय क्या होगा? अंतिम निर्णय तो सम्राट की शरण में जाएंगे ना। क्या आनंद आ गया
जैसे लड़ते लड़ते नौकर, लड़ते लड़ते प्रजा, अंत में जब देखते हैं अब आपस में नहीं सुलझ सकते हैं, विसंवाद बढ़ रहा है, तो फिर किसकी शरण में जाएंगे? सम्राट की शरण में जाएंगे। आहा ज्ञानियों, ऐसे जगत के नाना पंथ, नाना संत, नाना परंपराएं वो आपस में लड़ती हैं, जब नहीं संभलते हैं फिर उनको स्यादवाद की शरण में चले आते हैं। ये स्यादवाद सम्राट है। क्या रहस्य की गाथा लिखी है। स्यादवाद परस्पर विरोधी नए, जो परस्पर विरोधी नए, जो परस्पर विरोध कर रहे थे, वे सारे के सारे नए स्यादवाद के शरण में जाकर के सम्यक भाव को प्राप्त हो जाते हैं। राजा के पास जब समाधान मिलता है तो सब शांत हो जाते। अथवा जैसे मंत्रवादी के सामने काला नाग भी शांत खड़ा हो जाता है, मंत्रवादी के सामने काला नाग भी शांत हो जाता है, और तो और क्या, तीर्थंकर महावीर के सामने शेर भी शांत खड़ा हो जाता है। ऐसे स्यादवाद के सामने सारे कुने शांत होकर के स्यादवाद की शरण में चले जाते हैं। काम राजा की छत छाया में पहुंच जाओ, राजा की छत छाया में पहुंच जाओ। सुनील पुत्र राजा की छत छाया में पहुंचो बेटा। जैसे राजा की छत छाया में पहुंचने से ज्ञानियों शरण मिलती है, ऐसे ही स्यादवाद की छत्र छाया में विरोध के कारणभूत सब अवधारणा दूर हो जाती है और सापेक्षता पूर्वक एकत्र हो जाते हैं। बैठो, सापेक्षता पूर्वक एकत्र हो जाते हैं। ऐसी कला आना चाहिए, ऐसी कला आना चाहिए। ये मेरे कारण नहीं बैठे आप लोग, विश्वास मानिए। मंडप में एक साथ इतनी देर से आप लोग बैठे हो, लोग कहाँ शांत बैठते हैं। निर्मल भैया, इधर का चमत्कार तो देखो आप, आपके घर में तो 2 दीदियाँ शांत नहीं बैठती हैं, इतनी माताएं कितनी शांत बैठी है। ये मित्र स्यादवाद का चमत्कार है। जाओ, कल फिर आओगे मित्र। पर्यायी तो पुनः चर्चा करूंगा। जगत में सारी शरण छोड़ देना और स्यादवाद शासन की शरण में चले जाना। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की